हाय दोस्तों, शांति ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो संस्कृत का चैप्टर नंबर 14 देखने का हम प्रयास करेंगे। इस चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा उसे हम बहुत ही अच्छे तरीके से याद भी कराने का प्रयास करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और भगवान से यही दुआ भी करेंगे कि आप लोग अच्छे रहें और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करते रहें। जो भी सपना हो उसे अपना साकार करते रहें। तो अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। इस चैप्टर में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे हम बहुत ही अच्छे तरीके से प्रयास करेंगे कि आपको याद वीडियो में ही करा दिया जाए। वीडियो अगर देखिएगा तो पूरा शुरू से अंत तक देखिए, तब आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं भी आ सकता है। चलिए बिना बकवास किए हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। चलिए तो क्वेश्चन है क्या, जो भारतवर्ष में किसकी महिमा परंपरा सुनी जाती है? भारतवर्ष में किसकी महिमा परंपरा सुनी जाती है? ऑप्शन में है पुस्तक, ग्रंथ, शास्त्र, कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा शास्त्र। चलिए तो अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन है, जो वर्ग में कौन प्रवेश करता है? वर्ग में कौन प्रवेश करता है? ऑप्शन में है शिक्षक, दूसरा ऑप्शन है छात्र, प्राचार्य, लिपिक। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा शिक्षक। चलिए तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन है, जो किसके 6 अंग है? किसके 6 अंग है? ऑप्शन में है रामायण, महाभारत, पुराण, वेद। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा वेद। चलिए तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन है, छात्र किसका अभिवादन करते हैं? छात्र किसका अभिवादन करते हैं? ऑप्शन में है शिक्षक, बालक, राजा, छात्र। तो इसका जो आंसर है वो है शिक्षक। चलिए तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम चल रहे हैं। चलिए क्वेश्चन है, शास्त्राकार पाठ किस शैली में है? शास्त्राकार पाठ किस शैली में है? ऑप्शन में है प्रश्न शैली, उत्तर शैली, प्रश्नोत्तर शैली और वार्तालाप शैली। तो इसका जो आंसर है वो है प्रश्नोत्तर शैली, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति प्रश्न पूछता है, दूसरा व्यक्ति जवाब देता है, इसीलिए इसका आंसर है प्रश्नोत्तर शैली। चलिए तो अब हम अगले क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 6 है।
चलिए क्वेश्चन है, किसका व्याकरण प्रसिद्ध है? किसका व्याकरण प्रसिद्ध है? ऑप्शन में है व्यास, पाणिनि, चाणक्य, आर्यभट्ट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पाणिनि। चलिए भाई लोग, तो अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन है, जो ज्ञान का शासक कौन होता है? ज्ञान का शासक कौन होता है? ऑप्शन में है शास्त्र, विवेक, ज्ञान, धन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा शास्त्र। चलिए तो अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन है, जो मेरे भाई, मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है? मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है? ऑप्शन में है शास्त्र, विवेक, ज्ञान, धन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा शास्त्र। चलिए तो अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 9 है। चलिए क्वेश्चन है, वेदांग कितने हैं? वेदांग कितने हैं? ऑप्शन में है 3, 6, 5 और 4। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 6। चलिए तो अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 10 है। चलिए क्वेश्चन है, उच्चारण क्रिया का कौन बोध कराता है? उच्चारण क्रिया का कौन बोध कराता है? ऑप्शन में है शिक्षा, कल्प, छंद और ज्योतिष। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा शिक्षा। चलिए तो अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर, चलिए तो हम देखते हैं आगे। क्वेश्चन है, जो निरुक्त के रचयिता कौन है? निरुक्त के रचयिता कौन है? ऑप्शन में है व्यास, पाणिनि, चाणक्य, यास्क। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा यास्क। चलिए तो अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, जो छंद के रचयिता कौन है? छंद के रचयिता कौन है? ऑप्शन में है व्यास, पाणिनि, पिंडाल या यास्क। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पिंगल्ड। चलिए तो अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला जा रहा है, जो ज्योतिष के रचयिता कौन है? ज्योतिष के रचयिता कौन है?
ऑप्शन में है व्यास, पाणिनि, लागधार, यास्क। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा लागधार। चलिए तो अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला जा रहा है वो थोड़ा हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है, जो कर्म कांड के रचनाकार कौन है? कर्म कांड के रचनाकार कौन है? ऑप्शन में है व्यास, गौतम और चाणक्य और यास्क। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा गौतम। चलिए तो अब हम अगले क्वेश्चन देख रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 15 है। चलिए क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है? सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है? ऑप्शन में है कपिल, पतंजलि, गौतम, कणाद। तो इसका जो आंसर है वो है कपिल। चलिए तो अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन है, योग दर्शन के संस्थापक कौन है? योग दर्शन के संस्थापक कौन है? ऑप्शन है कपिल, पतंजलि, गौतम, कणाद। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पतंजलि। चलिए तो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन है, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? ऑप्शन में है कपिल, पतंजलि, गौतम, कणाद। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा गौतम। चलिए तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 18 है। चलिए क्वेश्चन है, वैशेषिक दर्शन के संस्थापक कौन है? वैशेषिक दर्शन के संस्थापक कौन है? ऑप्शन में है कपिल, पतंजलि, गौतम और कणाद। इसका जो आंसर होगा वो होगा कणाद। चलिए तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 19 है। चलिए क्वेश्चन है, मीमांसा दर्शन के संस्थापक कौन है? मीमांसा दर्शन के संस्थापक कौन है? ऑप्शन में है कपिल, पतंजलि, गौतम, जैमिनी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जैमिनी। चलिए तो अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 20 है। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 20 को देख रहे हैं। बोला जा रहा है, जो वेदांत दर्शन के संस्थापक कौन है? वेदांत दर्शन के संस्थापक कौन है? ऑप्शन में है कपिल,
चलिए, पतंजलि, गौतम और बदरायन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा क्या, जो बदरायन। चलिए तो हम अगले क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 21 है। चलिए, क्वेश्चन है, कृषि विज्ञान को किसने लिखा? कृषि विज्ञान को किसने लिखा? ऑप्शन में है कपिल, पार्शर, गौतम, बादरायन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पराशर। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं जो क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 में है जो आर्यभट्टिया नाम के रचयिता के रचनाकार कौन है? ऑप्शन में है कपिल, पतंजलि, गौतम, आर्यभट्ट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आर्यभट्ट। चलिए तो अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जो क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन है, बृहत संहिता के रचनाकार कौन है? बृहत संहिता के रचनाकार कौन है? ऑप्शन में है कपिल, पतंजलि, आर्यभट्ट और वराही मिहिर। तो इसका जो आंसर होगा वो होता है वराह मिहिर। चलिए तो अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जो क्वेश्चन नंबर 24 है। चलिए, क्वेश्चन है, मनुष्य को सांसारिक विषयों की अतिरिक्त या विरक्त का उपदेश देता है उसे कहते हैं। यानी कि मनुष्य के रासायनिक विषय की अतिरिक्त या विरक्त का उपदेश देता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन में है शास्त्र, विवेक, ज्ञान और धन है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा शास्त्र। चलिए तो अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, चरक संहिता क्या है? चरक संहिता क्या है? चलिए तो ऑप्शन है आयुर्वेद शास्त्र, धनवेद शास्त्र, वास्तु शास्त्र और गणित शास्त्र। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आयुर्वेद शास्त्र। चलिए तो अब हम इसी चैप्टर के साथ आज संस्कृत आप लोग का ख़त्म हो जा रहा है। तो आप लोग भगवान से हम यही दुआ करेंगे आप लोगों के लिए जो आप लोग अच्छे नंबरों से पास करें और शांति ऑनलाइन क्लासेस को नाम रोशन करें। चलिए तो हम इसी बात के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और फिर देखते हैं कल क्या होता है। उसके बाद